हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा में होने वाले 27 तारीख के मैथ के पेपर के विषय में बात करेंगे। देखेंगे कि उसमें आने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होगा उसमें लिखा होगा सही विकल्प चुनकर आप उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने होंगे, जो कि 5 पार्ट दिए होंगे 5 नंबर के। आपको प्रत्येक का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि a क्रॉस b बराबर आपको दिया है 1,4, 2,3, 3,5, 2, 4,2, 2,3, 4,5, तो आपको समुच्चय a का मान बताना है कितना होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि r बराबर 2,3, 3,3, 4,3, 2,4, तो प्रांत होगा, आपको प्रांत बताना है कितना होगा। ठीक है। अगला पार्ट आपको दिया है x e⁻x dx का मान ज्ञात कीजिए। जो विकल्प आपका सही लगे आपको उस पर टिक करना है और कॉपी में उसको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अवकल समीकरण 2x² d2y/dx2 -3dy/dx प्लस y = 0 हो तो इसकी कोटि बतानी है। कोटि क्या होती है हम सभी लोग जानते हैं कि हम देखते हैं कि अवकल समीकरण का अधिकतम जितनी बार अवकलन होता है वही उसकी कोटि कहलाती है। तो इसका अधिकतम अवकलन जितनी बार हुआ है उतने पर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि वेक्टर दो दिए हुए हैं 2i + j + k और i - 4j + लैम्डा परस्पर लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सभी खंड आपको करने हैं दूसरे पार्ट के। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें 5 पार्ट दिए होते हैं। पहले पार्ट में आपको दिया है cot इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दूसरा पार्ट आपको दिया है, दिखाइए कि फलन f(x) mod x बराबर 0 पर सतत है। दिए गए अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात करनी है अवकल समीकरण का। ठीक है। अगला पार्ट आपको दिया है, यदि PA = 7/13, PB = 9/13 और PA इंटरसेक्शन B = 4/13, तो आपको बताना है P/B का मान कितना होगा। अगला पार्ट आपको दिया है, यदि f r गिव्स आउट r जहाँ f(x) = cos x है और g such that r गिव्स आउट r जहाँ gx = x², तो सिद्ध कीजिए कि FOG डज नॉट इक्वल टू GO ऑफ f। ठीक है। अगला पार्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इसमें सभी खंड आपको हल करने हैं। इसमें आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। 4 के चारों पार्ट आपको करने होंगे, 8 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन दिया है y - x dy/dx = a y² + dy/dx को हल करें। सिद्ध करना है आपको नेक्स्ट पार्ट में tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/3 जो है वो π/4 के बराबर होगा। यदि फलन f आपको इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कि दिया गया फलन जो है वो एकाकी आच्छादक फलन है जहाँ q एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि सदिश a 2i + 3j + 2k का सदिश है और b सदिश i + 2j + k पर प्रक्षेप आपको ज्ञात करना है, यानी सदिश a पर सदिश b का आपको प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सभी खंड करने हैं। इसमें भी आपको 4 पार्ट दिए होंगे, चारों के चारों करने होंगे और 2-2 नंबर के होंगे। टोटल 8 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए, सिद्ध करना है आपको कि दिए गए पूर्णांकों का समुच्चय z जो है इस प्रकार से परिभाषित है को जो फलन दिया गया है वो तुल्यता संबंध है। क्या है वो? तुल्यता संबंध है। z समुच्चय में जो संबंध आपको दिया है उसको आपको तुल्यता संबंध के रूप में सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, x के सापेक्ष x की पावर sin x का अवकल
गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है? अवकल गुणांक ज्ञात करें। नेक्स्ट आपको दिया है इंटीग्रेशन 1/x² + 2x + 2dx का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपको दिया है कि बिंदुओं 2, -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् को साइन ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दिक् को साइन ज्ञात करनी है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि 6 पार्ट दिए होते हैं और 5 पार्ट करने होते हैं। प्रत्येक पार्ट आपका 5 नंबर का होता है। टोटल आपको 25 नंबर इस क्वेश्चन से मिलते हैं। ठीक है। देखिए पहला पार्ट आपको होगा 2 वृत्तों x² + y² = 4 एवं x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर + y² = 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx = बराबर होता है π/2 log 1/2 के बराबर होता है। अगला पार्ट आपका है दर्शाइए कि a + a 1 1 रो में देखेंगे 1 + 1, 1 + b 1 1 1 1 + c जो है वो किसके बराबर है? a b c एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c के बराबर है। नेक्स्ट पार्ट में है समतल R 6i - 3j - 2k + 1 = 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश को दिक् अनुपात कोसाइन ज्ञात करना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यदि a अवयव आपका दिया हुआ है और तो आपको सिद्ध करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको करना है 255 की पावर 1/4 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट आपका है जो क्वेश्चन, उसमें भी आपको 6 पार्ट मिलेंगे। टोटल आपको 25 नंबर के, प्रत्येक पार्ट 5 नंबर का होगा और आपको 5 पार्ट करने होंगे। कितने करने होंगे? 5। 6 दिए होंगे, 5 करने होंगे। 0 to π/2 लिमिट दी हुई है। sin x - cos x / 1 + sin x × cos x dx का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित फलन को सत्यता पर आपको विचार करनी है, जो कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या? f(x) = x + 2 यदि x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, लेस देन और x - 2 यदि इज ग्रेटर देन x इज 1। अगर x 1 से बड़ा है तो आप ये यूज़ करेंगे, अगर x 1 से छोटा है या बराबर है तो आप ये फलन यूज़ करेंगे और उस पर आपको सत्यता की बात बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रश्न को 3 छात्रों ने हल किया है। उनके हल करने की जो प्रायिकता दी है वो 3/10, 1/5 और 1/10 दी है। तो प्रश्न के हल कर हो जाने की प्रायिकता क्या होगी आपको बतानी है। यदि अवयव आपका a इतना है दिया को एक सममित अवयव तथा विषमित अवयव के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है इंटीग्रेशन cot √x + tan √x dx का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट है दिखाइए कि फलन f(x) mod x/x यदि x ≠ 0 और 0 इफ यानी कि यदि x = 0 पर असतत है। क्या दिखाना है? असतत है फलन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 नंबर का आता है, जिसमें कि 2 पार्ट दिए होते हैं और आपको 1 पार्ट करना होता है। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर 1 पार्ट के में भी 2 पार्ट हो जाएं तो उन दोनों को हल करने पे ही आपको 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि पहले पार्ट में देखिए 2 पार्ट हुए हैं तो ये आपको दोनों हल करने होंगे अगर आप पार्ट ए हल करते हैं। यदि आप पार्ट बी हल करते हैं तो केवल एक ही हल करना होगा। टोटल आपको 8 नंबर मिलते हैं दोनों पार्टों को हल करने से, और एक सिंगल पार्ट को भी आप अगर हल करते हैं तो भी आपको 8 नंबर मिलते हैं। तो ध्यान रहे, हल करते समय ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/11 बराबर किसके है? कॉस इनवर्स 84/85 के। फिर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे इसका इसी का पार्ट, वक्र y बराबर आपको दिया है x³ + 2x + 6 के उन अवलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा पर या रेखा के समांतर हैं। ठीक है।
सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के एक गोले के अंतर्गत विशालतम लंबवर्ती शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। कितना होगा? 8/27। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 2 पार्ट दिए होते हैं, एक पार्ट करना होता है। क्या है पहला पार्ट आपका? यदि आव्यूह 1, कैसे बोल सकते हैं, 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हो तो सत्यापित करना है कि एडजेंट ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा मॉड ऑफ ए इंटू आई के, तथा इसमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है 0 to पाई, लिमिट दी हुई है x/a² cos² x प्लस b² sin² x dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसी एक खंड को ज्ञात करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आता है। कितने का आता है? 8 नंबर का। और इसमें भी 2 पार्ट दिए होते हैं, एक पार्ट करना होता है। पहला पार्ट आपका दिया है 2 रेखाएं दी हुई हैं और दोनों रेखाओं के बीच में आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। पहली रेखा दी है x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1, x - 3/1, y - 5/-2, z - 7/1 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? 0 to π/2 लिमिट दी हुई है, sin⁴x sin⁴x प्लस cos⁴x dx का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट इसी के पार्ट में भी एक और पार्ट दिया हुआ है, 0 to a लिमिट दी हुई है, √x प्लस √a - x dx का मान ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और अपने तरीके से भी इनको हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये दिए गए क्वेश्चन आने वाले बोर्ड पेपरों में आपको सहायता प्रदान करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।